एक ऐसा बेबाक गैर कानूनी सिस्टम सरे आम चलाया जा रहा है, जबकि बेइख्तियार एहलकार और बाइख्तियार अफसरान इसका जवाब देने से कासिर है। पिछले दिनों एक 9 उम्र चिंगची ड्राइवर ने टक्कर मारकर एक बुजुर्ग की जान ले ली। देखिए, पूरा घर सोगवार है सारे। एक नाजायज़ तरीके से नाजायज़ जो ट्रांसपोर्ट चलती है, कोई वो लाइसेंस उनके पास नहीं है। चिंगची रिक्शा है और सड़कों पे रेस लगा रहे हैं, उनको किसी का ख्याल नहीं है। ड्राइवर जो हैं वो उनके पास वो शनाख्ती कार्ड तक नहीं है, अंडर एज ड्राइवर्स हैं सारे। बेहतियाती से रेस लगाते हैं। सुबह सवेरे वालिद काम पे जा रहे थे तो आगे से उन्होंने रेस लगाते हुए टक्कर मारी है वालिद को। इस तरह से हादसा रूनुमा हुआ है और हमारा घर तो तबाह बर्बाद कर दिया उन्होंने। इंसाफ की उम्मीद है हमें कि अल्लाह करे हमें इंसाफ मिले, ड्राइवर जो भाग गया वो पकड़ा जाए। सुबह का टाइम था तो हमारे मामू उस वक्त काम पे जा रहे थे तो इन्होंने 2 रिक्शे वाले आपस में रेस लगाते हुए आए और हिट किया इन्होंने, बड़े ज़ोर तरीके से हिट किया इनको। तो एक्सीडेंट हुआ। उसी जगह पर मेरे मामू की वक्ती तौर पर इंतकाल हो गया, ठीक है। और फिर छोड़कर भाग गए, उसी जगह पर मेरे मामू को छोड़कर भाग गए। और इतना नहीं, मतलब इन्होंने गवारा समझा कि चलें उठाकर हम हॉस्पिटल ले जाएं। कराची के अंदर जो है ना जगह जगह पे खुद साख्ता तरीके से ये ट्रैफिक सेक्शन वालों ने कि 9 सीटर रिक्शे जो है ना इनको बगैर उसके लाइसेंस के, बगैर गवर्नमेंट की इजाज़त दी हुई है। इस तरह से अगर नौमौलूद जो लड़के हैं इसको चला रहे हैं, जो नुकसानात हो रहे हैं, जो परेशानी हो रही है, जाने जा रही हैं शहरियों की परेशानी का बाइस बन रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट चलाए उसकी जगह पर यहाँ पर जो लीगल तरीके से होती है, तो मेरी आपसे गुजारिश है आप इस आवाज़ को ऊपर तक लेके जाएं और इसको बंद करवाएं। मैं एक्सप्रेस न्यूज़ का मशकूर हूँ कि आप इस मसले पर आप आए। ये छोटा मसला नहीं, बड़ा मसला है। मैं इस पर यह कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं DIG ट्रैफिक से मुखातिब हूँ कि आपने मौत का लाइसेंस बांटना शुरू कर दिया है लोगों के अंदर। कि आप देखें कि कल एक बेचारा बूढ़ा शख्स साइकिल पर अपनी मजदूरी के लिए जा रहा है और कम उम्र नौजवानों को चिंचियों देकर भेज दिया जाता है और ऐसे चलते हैं वो जैसे कि मौत तकसीम कर रहे हैं। ट्रैफिक के लोग भत्ताखोरी करके और हमारे पास आकर ये रिक्शा और चिंचियाँ खड़ी कर रहे हैं, जो सारा दिन हम इस खौफ में होते हैं कि हमारे बच्चे अभी स्कूल जाएंगे, कैसे रोड क्रॉस करेंगे, कैसे मदरसे जाएंगे, कैसे स्कूल जाएंगे। हम इससे आजिज आ चुके हैं, तंग आ चुके हैं। खुदारा रहम करें हम पर। बल्दिया ट्रैफिक सेक्शन इनसे भत्ता ले रही है, हफी गाड़ी इनका भत्ता है, फी गाड़ी भत्ता वसूल कर रही है। और उसके साथ साथ जो है और दीगर पुलिस के जो सिपाही हैं वो भी भत्ता ले रहे हैं। और मैंने क्या अर्ज किया कि यहाँ पर भी 1-2 सियासी जमातों के लोग भत्ता ले रहे हैं, भत्ता। शहर में चलने वाली एक ऐसी ट्रांसपोर्ट जो जहां चाहे जैसे चाहे सड़कों पर स्टॉप बना दे, जहां चाहे रास्ता रोककर खड़ी हो जाए, जिसे चलाने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं, जिसे किसी परमिट की जरूरत नहीं। शहर में ट्रैफिक जैम की बड़ी वजह, ऊपर से इंतजामिया और कानून को चैलेंज। अड्डा भरते हैं, हमें कौन रोकेगा। ने जो टेप चलाया हुआ है, पब्लिक प्लेस पे आप गाने सुन रहे हैं, बीच में सिलेंडर भी रखा हुआ है, फिर कैसे आप पर चालान नहीं हो रहा होता? एक गरीब बाइक वाले पर तो चालान हो जाता है अगर वो एक दिन हेलमेट के बिना चला जाए। अड्डा भरन भाई, अड्डा भरन गाल कर क्या हाँ बताए, अड्डा भरते हैं भाई, अड्डा सॉरी अड्डा भरन अड्डा है, अड्डा भरन भाई, अड्डा भरन गाल कर क्या हाँ बताए, सॉरी अड्डा भरन। मेरा शुरू से असूल है खुद भी खाओ और सामने लोगों भी खाओ, तो सामने लोगों को पेड़ों भर के खिलाओ तो तुम्हारी तरफ देखेगा। काले धंधे या ऑर्गेनाइज क्राइम आम आवाम से पोशीदा हुआ करते थे ताकि कानून और इंतजामिया तक ना पहुंच सके, मगर हमारे यहाँ कानून और इंतजामिया की छतरी तले गैर कानूनी काम पनपते हैं, जिसे बदकिस्मती से बाशऊर अवाम भी देखकर अनजान बनते हैं या फिर उनके लिए मजबूरी बना दिए जाते हैं ताकि किसी की मजाल न हो कि उनके खिलाफ आवाज बुलंद कर सके। 15,000 अगर चौकी दे रहे हो तो 500 के हाथ में लगती है, 1000 किसी आईओ के हाथ में लगती है। क्या लाए हो, क्या दे रहे हो, क्या देख रहे हो? मैंने के 5 के बीच, मैंने के 5 के दरमियान यार। मेरे साथ रहिएगा, आगे और भी इंकशाफात होने बाकी हैं, लेकिन इससे पहले देखें ये रिपोर्ट। शहर के हर इलाके, हर गुजरगाह, बाजार, अस्पताल और कहीं भी नजर पड़े तो ये अजीबोगरीब किस्म की सवारी और इसमें लदे 8 से 12 अफराद आपको कहीं भी नजर आ जाएंगे। इसे आम जबान में चिंची के नाम से जाना जाता है। एक वक्त था कि जब यही हाल 50 से 60 साल पुरानी बसों का था, जिनके बाद मिनी बसें और कोचेस भी मैदान में आ गई। मन माने कराए,
जगह जगह स्टॉप्स, रेस लगाती छतों तक भरी ये बसें, मिनी बसें और कोचेस शहरियों की मजबूरियों का फायदा उठाकर यहाँ एक मकाम से दूसरे मकाम तक ले जाने की जिम्मेदार थी, जिसके बाद इस शहर की किस्मत मजीद सवाल का शिकार हुई और सड़कों पर दौड़ते मोटरसाइकिल रिक्शे नजर आने लगे, जिन्होंने ट्रैफिक के निजाम को तबाह बर्बाद कर डाला। दूसरी जानिब इन मोटरसाइकिल रिक्शों को खत्म करने की कोशिश जारी थी कि ट्रांसपोर्टर्स ने आम रिक्शों में रद्दोबदल करके 6 सीटर और 9 सीटर मुतारिफ करा दिए। मोटरसाइकिल रिक्शों से गिरती पड़ती और बसों और कोचेस की छतों पर लटकती आवाम को ये 9 सीटर किसी नेमत से कम नजर न आए और ऊपर से इनके कम कराए। आवाम कहाँ जाते और देखते ही देखते ये 6 सीटर और 9 सीटर शहर में वबा की तरह फैल गए। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर मरहूम इरशाद बुखारी की जिंदगी का ये आखिरी इंटरव्यू है। मरहूम ने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। ये 2007-8 में अख्तर हुसैन जदूल पीपल्स पार्टी के वजीर ट्रांसपोर्ट थे। उन्होंने मुबैना तौर पे वो रिक्शे जो मोटरसाइकिल होते थे और उस पर ऐसे ही बाड़ी बना के रख दी जाती थी, उसको चैंची रिक्शा का नाम दे दिया गया। ना उसके पास परमिट होता था, ना फिटनेस होती थी, ना कुछ भी नहीं होता, इलीगल होता था। तो वो चला दिया गया कराची में। ह्यूमन राइट्स की एक तंजीम है, ये जो है वो उसने इनके खिलाफ केस कर दिया हाई कोर्ट में। आगे चला गया केस सुप्रीम कोर्ट में। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद भी पार्टी बन गया कि हमारे काज के लिए हमारे कारोबार पे ये नुकसान है और ये गवर्नमेंट को भी फीसेस वगैरह में कुछ भी नहीं, ना इनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट है, ना रजिस्ट्रेशन है, ना परमिट है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्डर दिया कि उन इलाकों में चिंची रिक्शा चल सकते हैं। आरटीए को हिदायत दी मखसूस चंद तादाद में आप इनको दें जहाँ बसेज मिनी बसेज नहीं चलते और सर्विस रोडों पे। अब उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब ने एक रोज़गार स्कीम के तहत 3 सीटर रिक्शे आए और उनको अलाउ किया। वो तो हैं तो आरटीए में तो वो परमिट जो है उनका 3 सीटों का है, उनको अलाउ ही 3 सीटें हैं, बैठा सकते हैं। लेकिन उन्होंने इलीगल तौर पे उसको बारी को और बढ़ा के उन्होंने 10-10, 12-12 पैसेंजर बैठाते हैं। अब उसके लिए ना कोई फिटनेस है उनकी, ना उनके लिए कोई 3 सीटों की फिटनेस तो है लेकिन 12 सीटों की फिटनेस नहीं है, परमिट नहीं है, ना कोई वहाँ पेमेंट आरटीए में करते हैं, ना फिटनेस वालों के देते हैं, ना रजिस्ट्रेशन वालों को। तो वो 10-12 बंदे बैठा के जो चला रहे हैं कराची में, और है भी इलीगल। वो होता ही है कि इलाके का एक बदमाश होता है, उसको तंजीमें भी उसके पुष्ट पे होती हैं, शहर की तंजीमें भी इसमें शामिल हैं। आगे बहुत से पर्दे उठने वाले हैं, हमारे साथ जुड़े रहें। आते हैं एक ब्रेक के बाद। मेरा शुरू से असूल है कुछ भी खाओ वो सामने वाले को, तो सामने वाले को पेड़ों भर के खिलाओगे तो तुम्हारी तरफ देखेगा। रेड जोन में दुनिया की गाड़ी बंद हो गई थी लेकिन D10 चल रहा था। ब्रेक से पहले आपने देखा कि कराची की सड़कों पर गैर कानूनी 6 सीटर और 9 सीटर के बारे में मरहूम इरशाद बुखारी ने क्या कहा। अल्लाह उन्हें अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। 6 सीटर्स और 9 सीटर्स ने सड़कों पर आते ही शहर के माहौल, ट्रैफिक के निजाम और रोड सेफ्टी की धज्जियां उड़ा दी। सादा लो अवाम में मकबूलियत की वजह से ये ट्रांसपोर्ट देखते ही देखते एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर गया, जिसने शहर के निजाम को धर्म भरम तो किया ही, साथ ही तमाम कानूनी ज़ाब्तों को रद्दी की टोकरी में डालकर अपना सिस्टम बना दिया और उनको आशीर्वाद मिला ट्रैफिक पुलिस का। ट्रैफिक पुलिस और चिंची माफिया के इस गठजोड़ ने निजाम को तबाह किया ही है, मगर लाखों और करोड़ों रुपए की कमाई भी मुताल्लिका इदारों के करप्ट अहलकारों और अफसरान की जेबें गर्म किए हुए है। शहर के अहम रास्तों और मकामात पर बाकायदा इस गैर कानूनी सवारी को सहूलत फराहम की जाती है। सड़कों पर अपनी मनमानी करते, रास्ता रोकते, ट्रैफिक जैम करते इन 6 सीटर्स और 9 सीटर्स को ट्रैफिक अहलकार नजरअंदाज करते हैं। हेलमेट का ना होना, नो पार्किंग में गाड़ी लगाना, सिग्नल तोड़ना और ओवरलोडिंग।
फिटनेस और रूट परमिट पर चालान और गुंडा टैक्स वसूल करती कराची ट्रैफिक पुलिस को शाजो नादिर ही किसी 9 सीटर या 6 सीटर पर चालान करते देखा गया है। आखिर माजरा क्या है? ये सिस्टम क्या है, ये कैसे काम करता है और कितना काला पैसा किसकी जेब में जा रहा है, खुलासा किया टीम गिरफ्त ने। टीम गिरफ्त की तफ्तीशी टीम ने शहर भर में कायम चिंगची रूट्स के ठेकेदारों और मुंशियों से रिक्शा मालिक बनकर डील का आगाज किया। इसी सिलसिले में एक चिंगची अड्डा मालिक इमरान से नुमाइंदे की मुलाकात हुई। अब मुझे आपका नाम मिला है कि आपसे मशवरा करूं, या तो आप अपने साथ कहीं मर्ज कर लो या कहीं और जुगाड़ लगवा लो। गाड़ियाँ ज़्यादा हो जाएंगी, 15-20 तो मेरी अपनी है, लेकिन हो ज़्यादा जाएंगे। मेरे पास अड्डा चल रहा है 270 रुपये। अच्छा, की गाड़ी ट्रैफिक की फटीक आपकी सारी फटीक मेरी। आपकी सेटिंग कैसी है? अल्लाह का बड़ा फजल कराना, हर का एहसान है। अच्छा, अगर किसी का 1500 का कटेगा ना चलन तो अपना मान। इस गुफ्तगू में अड्डा मालिक इमरान ने इंकिशाफ किया कि उसका इतना असर रसूख है कि जहां दूसरे अड्डों के रिक्शों का 1500 का चालान कटता है तो उसके रिक्शों का चालान 500 रुपए का होता है। अगर चौकी किसी की 25,000 रुपये जा रही है ना, वहाँ की 10,000 रुपये चौकी जाती है, वो चालान भी नहीं होता, जाएगा 15,000। जैसे चौकियाँ हैं कितनी आपके रोड पे? हमारे रोड पे 11-12 चौकी है। मेरा शुरू से असूल है कुछ भी खाओ वो सामने वाले को तो सामने वाले को पेड़ भर के खिलाओगे तो तुम्हारी तरफ देखेगा। 15,000 अगर चौकी दे रहे तो 500 मोटर के हाथ में लग दिया, 1000 किसी आईओ के हाथ में लग दिया, किसी के सारे खुश हो गए। गाड़ी देख कर मुँह बेलते हैं। कितनी गाड़ियाँ भी वैसे आपको? मेरे पास चल रही है 85-90-100 गाड़ियाँ हैं। एक और रूट मालिक से मुलाकात में रूट के अंदर आने वाली ट्रैफिक चौकियों पर महाना रिश्वत की रकम सामने आई। चौकियाँ मेरे पास गलतियाँ पड़ रही हैं, तो 4 तो पड़ रही हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 10 चौकी पड़ जाती। तो क्या कर रहे हो, एक ही बंदे को दे रहे हो? चौकी अलग अलग सब मेरे पास 4 चौकी जो सदर की वो पढ़ा मुझे। अच्छा, चारों सही है। वो 60 रुपये काट लेंगे, वो 100 रुपये काट लेंगे एक गाड़ी पे। हाँ, बस हो गया। 4 चौकी कितनी की है? 80,000 चौकी है, 30,000 जो वो 1,20,000 की 4 चौकी। 1,20,000 उधर 4 चौकियों में। 4 चौकी। तो इधर जो पड़ रही है इधर सब मेरी। इधर कितनी है? इधर जो 7 है सब मेरे पास, सब बताओ। मेरी चौकी ऐसी है, कोई 7 की है, कोई 10 की है, कोई 5 की है, कोई 9 की है, ऐसी मेरी चौकी। अच्छा, वो सब छोड़ दे। सही है। आपका वैसे क्या चल रहा है? 300 चल रहा है, 250 चल रहा है, क्या चल रहा है? 400 ही 400। परसों 400 पूरे 400। आखिरकार हमारी मुलाकात एक ऐसे रूट मालिक से हुई कि जिसने ट्रैफिक चौकियों पर जाकर बराह रास्त रूट खोलने और रकम की डील तय करवाने का बीड़ा उठाया और तीसरी मुलाकात में हमारे साथ चौकियों की जानिब रवाना हुआ। आप क्या चला रहे हो गड्डी से? भाई दोनों तरफ के 300 रुपये। दोनों तरफ के तो आपको देंगे या आधे उधर देंगे? आपको आधे देंगे। वहाँ के उधर हमारे किसको 80 रुपये। रेड जोन में दुनिया की गाड़ी बंद हो गई थी, लेकिन D10 चल रहा था। अच्छा, क्यों चल रहा था? क्यों क्या पैसा और कब की बात है ये तकरीबन 3 साल हो गए बात को, 3-4 साल हो गए हुए हैं ना। उसी टाइम की बता रहा हूँ, यहाँ भी हुए हैं, लेकिन हमारे नहीं हुए, हमारे रोड के नहीं हुए। बड़ी बात है। ज़्यादा जोर मारो 2,000। अच्छा, बस। अब वो क्योंकि ये पैसों का साथ एसरो के DSP के कहीं अलग से देता था उनको, वो कैसे देता था, कैसे पूरा करता था, वो खुद को पता था, हमें नहीं पता। असल में उसकी सेटिंग अच्छी होगी ना? सेटिंग अच्छी थी। फरहान ने मजीद बताया कि पुलिस मोबाइल और मोटरसाइकिल सवार भी इनसे भत्ता वसूल करते हैं। आधा थाने की नफरी तो बाइकों पे घूम रही है। बाइकों पे घूम रही है। उधर भी मेरे मोबाइल पे 4 होते हैं, इतवार वाले दिन 2 ही नजर आएंगे, 2 बाइक पे होंगे। अब 200 उनको, 200 तो बांधने में मोबाइल हो गए, एक मोबाइल के 200। अब बाइक वाले आते हैं 200 उनको दो, मोबाइल वाले आए 200 उनको दो। भाई इसी चक्कर में 6,500 रुपये। और थाने वाले भी लेते होंगे ना? थाने वाले लेते हैं, उनका जाता है, उनका तो हफ्ता जाता है 1,500 रुपये। अच्छा, वो तो जाता है, पीटर आता है, ले जाता है।
यहाँ अभी कौन है? आर के साहब और एसओ इधर सरजानी में सरजानी मकसूद एसओ चिंची के रूट पर पड़ने वाली ट्रैफिक चौकियों को अमूमन 2 हिस्सों में तकसीम करके 2 अफराद या 2 पार्टनर्स अपने अपने हिस्से की चौकियां संभालते हैं, जो रोजाना की जमा रकम या फिर किसी तनासुब के एतबार से वसूल करके अपने हिस्से की चौकियों को रिश्वत देते हैं। अक्सर चालान की रकम भी अड्डा मालिक की जिम्मेदारी होती है। चालान सिर्फ दिखावे का या फिर मजबूरी के तहत ही काटा जाता है। गवर्नमेंट ने अलाउ ही नहीं किया। ये बस सेटिंग पे चल रहा था, हम कोई रूट नहीं देते। ये जितने रक्षक चल रहे हैं ना, ये हिंदी कर रहे हैं। ये टाइम कीपर वगैरह ये खाने की सेटिंग पे चल रहे हैं, वो आपके बातों बातों में हम पहुंच गए ट्रैफिक सेक्शन सुरजानी। चिंची रूट पर अपनी गाड़ियां लगाने और माहाना भत्ते की रकम तय की गई। हमारे नुमाइंदे की मुलाकात सुरजानी टाउन चौकी में शाकिर नामी मुंशी से हुई। 12,000 माहाना पर सुरजानी टाउन ट्रैफिक सेक्शन से रूट की मंजूरी मिल गई। हम खोल लेंगे तकरीबन V5 या V7 के नाम। कहाँ जाएगा? ये मेमार की तरफ जाएगा। बाहर की हम पंचायत देख लेंगे। आप उनसे देख लो। हमें कोई एतराज नहीं है भाई। मिठाई के इनको पता है 20,000 रुपये लगते हैं। सही है, पता है। फिर अड्डे के तकरीबन 10,000 वो 100 के 1000 होते हैं। सही है। और 500 मिनट की 500 के कितने देखे जाते? 12, 12.5 ये देते ना। ये पता है। ठीक हो गया। आप दो और आगे क्लियर करो। हमें कोई एतराज नहीं। चलान वो होंगे कि अगर जब कोई सख्ती हुई रूटीन में तो ठीक है, नहीं हो तो चलते 1-2 अगर हो भी जाए वो तो चलते हैं 1-2। क्यों? बड़े अफसरान को पता है जो रक्षे वाला बोलेगा कहाँ से सरजानी से सरजानी तुम्हारे इलाके में अड्डे चल रहे हैं, वो फिर हमारे से डिमांड नहीं करते थे। टारगेट सरजानी बोला जो देखो सरजानी। तो ये हमारे लिए मुसीबत है। ये देख लो डायरी हमारे चलान हमें देने होते हैं, फिर हम बड़े आए दिन कंप्लेन है, लेकिन हम भी चलो सिस्टम का एक हिस्सा है, चल जाता है। कोई नहीं। आप 20,000 रुपये मिठाई आपकी। मिठाई आप मिठाई दोगे फिर मंथली 12,000 में। 12,000 में सारे हो जाएंगे। फिर हाँ 12 से 13,000 रुपये तक सारे कंप्लीट हो जाएंगे। सारे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आप चलते फिर आप हर 10 को ये भाई तो आते कौन सी तारीख को आते? पहली से 5 के बीच, पहली से 5 के दरमियान भाई हमारा पुराना बंदा है। मैं अब इससे कोई पर्दा नहीं है। जो इसके सामने बात है, ये भी आए थे, इतने देखे थे। अब हमारे नुमाइंदे की मुलाकात हुई न्यू कराची ट्रैफिक सेक्शन में मुनव्वर नामी RK से। इस एहलकार ने गैर कानूनी 6 सीटर और 9 सीटर चिंची रिक्शा के नए रूट खोलने के लिए 40,000 माहाना तलब किए। कौन सा रूट खोलोगे भाई? अभी तो बिलाड़ ये दिमाग बनाया T12 ये T10 है। हाँ वो T12 वो T11 कर देते हैं। T11 चल रहा है, वो चल रहा है ना। T11 चल रहा है। अरे किसका चल रहा है? T11 वो गुलफाम वालों को चल रहा है ना, बयार वालों को। तो हमने फिर एक और ऊपर बढ़ा दिया T12। क्या लेके आएंगे बताएं। हाँ ये बताएं। क्या आए हो, क्या लेके आओ, जा रहे तो क्या लेके जा ये सुना है आपने? हाँ आइडिया तो देना, क्योंकि हम सारे खर्चे वर्चे निकाल रहे हैं उनका थोड़ा। पहले जो खर्चा होता है फिर बैठने वाले खर्चे। चले बताएं तो सही ना। लेके वो बात सही है। आप आइडिया तो दो ना, जब तो है फैसला मैंने इसके ऊपर छोड़ना ही है। वो तो खुद हमारे साथ है, वो क्या फैसला करेगा। आप बोलो जो हमारा बोलूँ कुछ तो बोलो। ये बोल दिया ना बस, ज्यादा नहीं है। 40 शुरुआत कर रहे हैं, बढ़ा देंगे, कोई मसला नहीं है। 40 ज़्यादा हो जाएगा। 30 कर लें, 30 कर लें, 30। बाकी 1-2 महीने चलने दें, बढ़ा देंगे, आपकी बात भी पूरी कर देंगे। चलो लेकिन आप ये आपको एक बंद या ये आएगा या ये आएगा। ऐसे छोड़ नहीं देना नहीं बजाना फोन करके आ गए। पहले
सब जगह पे हम फिर हम रोड का इस्तेमाल करेंगे, आपको बता दिए आएंगे कि 4 तारीख को बोलने में। हाँ, पहले बताएंगे आपको। तीसरा नंबर रहा अजमेर नगरी ट्रैफिक सेक्शन का, जहां के RK इमरान ने हमारे नुमाइंदे से बाहर मुलाकात की और मामला 30,000 में तय पाया। पैसे कल पहुँचा दें, परसों पहुँचा दें, परसों से रोड खोल देंगे। अब देना क्या है वो हमें बताओ। T11 सारे एक ही तरफ से। चलान भी होगा, फटिंग भी होगी, सारा पता है। सारा पता है। हमने ये बोल देंगे चलान की कितना मेरा माल जा रहा है। फिर इमरान भाई जाओ आप बताओ, आपके पास आपके रुकने के लिए हम मना करते हैं। नहीं, आपने मना को नहीं करा, ये तो यही बोल रहा था। पहले मान लो वो बोल रहे थे इमरान भाई मार से पहले पट्टी क्लियर कुछ लेके आ जाए, आप कुछ बोलो, इसलिए आप बता लो हमारे को गुंजाइश होगी, कहाँ करेंगे, नहीं तो थोड़ा कम करेंगे। क्या बोले 40 बोले थे, 35 पे बात हुई है, लेकिन हम उससे भी कम कराएंगे। तो सीधी बात है, आपके 30 बोल के आए, लेकिन 30 बोल के आए। मैंने बोला अभी शुरू है, अल्लाह करे रोड चल गया, अल्लाह पाक। बात ये है कि कल को आपके सामने बात आती है तो फिर अच्छा नहीं है, काम करना है हमें। जो तो कोई भाईबंदी इसमें हो सके तो इमरान भाई छोड़ दीजिए। टीम गिरफ्त की तफ्तीशी टीम की कार्रवाई जारी थी। इस दौरान कुछ नुमाइंदों को रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, जो कि शहर में मुसाफिर गाड़ियों के रूट्स के हवाले से NOCs जारी करता है, इसकी मालूमात हासिल करने के लिए भेजा गया, ताकि 6 सीटर और 9 सीटर की कानूनी हैसियत का अंदाजा लगाया जा सके। टीम गिरफ्त के नुमाइंदे रिक्शा मालिक बनकर 9 सीटर और 6 सीटर का रूट परमिट हासिल करने जब मुताल्लिका RTA के दफ्तर पहुंचे तो मुताल्लिका अहलकारों से उन्हें मालूम हुआ कि दरअसल 6 सीटर और 9 सीटर तो बिल्कुल गैर कानूनी हैं और ये सिर्फ ट्रैफिक पुलिस के आशीर्वाद से चल रहे हैं। भैया 9 सीटर रखे हैं ना, 9 सीटर, हाँ, उनका बनवाना है रूट परमिट। 9 सीटर रूट परमिट सीटर होंगे ना, वही जो बड़े चल रहे हैं। कहाँ है परमिट, आपके पास है? नहीं, बनाना है। सही गाड़ी है, सही मॉडल है, फाइल तो है, कॉपी लिया। जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है ना वो लेकर आ जाए। हाँ, यही कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाए। कॉपी ले आओ, लाके दिखा दो। कैटेगरी में 6-8 हैं, सबसे बढ़िया 6-8 गाड़ी है, उठाया नहीं है, परमिट नहीं उठाया है। सुपरस्टार की 4+1 में ही हो जाएगा। कॉपी दिखाना सबकी यहाँ की 2,000 रुपये यहाँ पे, बाकी 28 का वहाँ आप। तो ये 4+1 में आता है, 9 सीटर में नहीं आता। 9 सीटर में नहीं आता, फिर सभी को ले रोकेंगे। गवर्नमेंट ने अलाउ ही नहीं किया, अलाउ ही नहीं है। 3 सीटर है, 9 की कैटेगरी है। आपकी जो गाड़ी है उसकी इनवाइस जो है उस पर आप देख लें, उस पर 4+1 लिखा हुआ है, 9 सीटर नहीं होगी नहीं कोई वो नहीं बनवा के दे। देखिए भाई, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जितने रक्षे चल रहे हैं ना ये इलीगल है। ये टाइम कीपर वगैरह ये खाने की सेटिंग से चल रहे हैं, वो आपके 786 चल रहा है, वहाँ से SI चल रहा है, वो सारे चल रहे हैं। मुझे पता है, मैं उसी इलाके में सलीम सेंटर पे रहा, सब उधर से ही गुजर रहे होते। ये बस सेटिंग पे चल रहा था, तो हम कोई रूट नहीं देते, हम सिंपली परमिट दे देते हैं आपको, ये आपकी मर्जी का परमिट देंगे। कराची में क्या मर्जी घूमो। यहाँ RTO यानी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में ये बात भी सामने आई कि 6 सीटर और 9 सीटर की सेल इनवॉइस में भी 4+1 ही लिख कर दिया जाता है ताकि इससे परमिट मिल सके, मगर ये परमिट 3 सीटर रिक्शे का होता है जिसे 4+1 कहा जाता है। साथ साथ ये बात दोबारा कंफर्म हो गई कि 6 सीटर और 9 सीटर रिक्शा सरासर गैर कानूनी है। जी 430 रुपये अड्डा है रोजाना का 430 रुपये, एक गाड़ी का नहीं है, हर किसी गाड़ी का 430 रुपये अड्डा है। अच्छा, सही है। तो फिर उससे क्या होता है? उससे यह होता है कि यहाँ पर चौकी दी जाती है, सब कुछ दिया जाता है, गवर्नमेंट पैसा खाती है, सब कुछ करती है। हमारे गाड़ी को होता है चलान, इसका लाइसेंस नहीं, इसका लाइसेंस इसका होता है चलान।
अच्छा। जिसका नेशनल लाइसेंस है उससे 100-200 रुपये लेकर छोड़ देते हैं उसको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपने जो टेप चलाया हुआ है, पब्लिक प्लेस पे आप गाने सुन रहे हैं, ये आपने बिल्कुल ये बीच में सिलेंडर भी रखा हुआ है, ये मुझे बताइएगा आप पर चालान नहीं होते? नहीं कुछ नहीं। ये मुझे भी बता दे कैसे चालान नहीं होते, मतलब कोई ऊपर से हाथ है आप पर? फिर कैसे आप पर चालान नहीं हो रहा होता? एक गरीब बाइक वाले पर तो चालान हो जाता है अगर वो एक दिन हेलमेट के बिना चला जाए। अड्डा भरे भाई, अड्डा भरे गाल कर क्या आप बताएं। अड्डा भरे सॉरी, अड्डा भरे अड्डा है? ये 430 रुपये अड्डा है, 430 रुपये अड्डा है वो रोजाना की बुनियाद पर? जी 430 रुपये अड्डा है रोजाना? रोजाना का 430 रुपये, एक गाड़ी का नहीं है, हर किसी गाड़ी का 430 रुपये अड्डा है। अच्छा सही है। तो फिर उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि यहाँ पर चौकी दी जाती है, सब कुछ दिया जाता है, गवर्नमेंट पैसा खाती है, सब कुछ करती है। हमारे गाड़ी को होता है चालान, इसका लाइसेंस नहीं, इसका लाइसेंस उसका होता है चालान। अच्छा। इसका नेशनल लाइसेंस है उससे 100-200 रुपये लेकर छोड़ देते हैं उसको। अच्छा। जी रोज दिन में 4-5 गाड़ी को चलान होता है रोज। तो ये कहाँ पर मिलेंगे आपको पता है? अड्डा जो आप देते हैं वो कहाँ पर देते हैं आप? एड्रेस वगैरह? अजमेर नगरी। कहाँ पे? सॉरी, अजमेर नगरी में। अजमेर नगरी में? इतना दूर से वो सारा सेटअप संभाल रहे हैं? ऐसी बात है, और हर जगह को संभाल रहे हैं, यहाँ भी ले रहे हैं, चौकी ले रहे हैं, डासन भी ले रहे हैं चौकी, टीनटी भी ले रहे हैं चौकी, जहाँ जहाँ का रूट वहाँ कर ले रहे हैं। तो कराची में ये सिस्टम है, जितने भी रक्षा चल रहे हैं सबका ये सिस्टम। वो सामने जो चिंची रक्षे हमने नजर आ रहे हैं, ये 6 सीटर जो ऑटो है वो तो पूरे हैवी है, उन पर चालान क्यों नहीं हो रहा? उनके भी चालान करते हैं रोजाना। नहीं हो रहा ना। अभी हम देख रहे हैं आपको बहुत देर से आपने एसओ साहब आएंगे, एसओ साहब आएंगे वो इनके चालान करते हैं। नहीं, आप नहीं करेंगे? नहीं, मुझे अलाउ नहीं है। तो किसने मना किया? सब इंस्पेक्टर, एसओ साहब, इंचार्ज साहब आएंगे वो करते हैं। 6 सीटर पे मना है आपको? 6 सीटर मना है मुझे। किसने मना किया? इंचार्ज साहब। यहाँ पर होते इम्तियाज साहब, उन्होंने मना किया है? जी। सर ये बताइएगा, वो सारे हमें 6 सीटर ऑटो नज़र आ रहे हैं, सर उन पर चालान क्यों नहीं किया जा रहा? वो तो भरे हुए भी हैं और 6 सीटर तो अलाउ भी नहीं है। अभी चालान क्लियर होगा, बंदे गए कतरे पिलाने के लिए, सही ना? किसको कतरे पिलाने के लिए? ये जो चल रहे हैं ना, बच्चों के कतरे पिलाते हैं ना, हाँ पोलियो के लिए। गैर कानूनी सवारी, सड़कों पर खुले आम ट्रैफिक की वायलेशन, रास्ता रोकना, ट्रैफिक जैम करना, गैर कानूनी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल, बेशतर चिंगची की नंबर प्लेट्स का गायब रहना। इसके बावजूद ढिठाई का आलम यह है कि चिंगची वाले कहते हैं कि हम अड्डा देते हैं। यही वजह है ट्रैफिक मुतासिर होती है कराची के अंदर, यही मेन वजह है कि 6 सीटर को इस तरह से छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से जो है वो कराची में ट्रैफिक जाम होना एक मामूल बन चुका है। इन पर चालान हो रहा है? जी जी। किस चीज़ का? पीछे देखें कितना लोड है। हाँ, तो सर इन पर चालान हो रहा है, क्या वजह है कि आखिर जो 6 सीटर ऑटो वहाँ पर जा रहे हैं उस पर चालान क्यों नहीं हो रहा? सबका कर रहे हैं, जो मिल रहे हैं, जो वायलेशन कर रही है उस पर चालान कर रहे हैं। नहीं, 6 सीटर ऑटो तो सामने वो खड़े हुए हैं, उन पर तो कोई चालान नहीं हो रहा, हालांकि ट्रैफिक तो वही बंद कर रहे हैं। वहाँ पे भी यार चले जल्दी है, 500 इधर चलान है, 500 पीछे लोगों ने 60 जन लिया है। उनका भी सवाल एक है कि अगर मेरी गाड़ी पर चालान हो रहा है तो क्या वजह है कि सामने वो ट्रैफिक को बंद, आप इधर मुड़े थोड़ा सा, आप इधर मुड़े। अब आप मुझे ये बताएं क्या वजह है 1 2 3 4 5 6 ऑटो वहाँ पर 6 सीटर खड़े हुए, उन पर चालान क्यों नहीं हो रहा? अभी मेरे साथ आए, मैं करता हूँ। हाँ मैं करता हूँ। करें, आप करें। तो एक नज़ारा दिखा रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, सिर्फ वो देखें आप, वो आपको पूरी ट्रैफिक जो आपको नज़र आ रही है कि ट्रैफिक पूरी सड़क जो घेरी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ 6 सीटर ऑटो ने घेरी हुई है। ये देखें आप, आए चले आप कितनी गाड़ियाँ बंद करेंगे? मैं ये देखना चाह रही हूँ आपकी तरफ से। इनकी एज पूछें, ये तो अंडर एज लग रहे हैं मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी चालान कर। इनके पास तो लाइसेंस भी नहीं होगा। हमारे दिखाने निशानदेही करने के बाद, अच्छा ये देखें सामने वो सिलेंडर रखा हुआ है, कौन अलाउ करता है सिलेंडर रखना इनको? मैं इसका बिल्कुल अभी चालान कर रहा हूँ। क्या सिलेंडर के ऊपर भी चालान अलग से होगा? कहाँ जा रहे हैं? इसको बंद कर लेगा। आप रोके ना, हाँ ना, इसका ही बंद कर। आप किधर जा रहे हैं सर? इसको बंद कर लेगा। इसको बंद, ये मैं आपको वल्लाह आलम दिखा रही हूँ, एक ऑटो रिक्शा सिर्फ इन्होंने पकड़ा है और वो खुद बैठकर उनके साथ चले गए हैं। ये अफसरों का काम है, सफाई का काम नहीं है। अच्छा, आपको कहा गया
कि आप बीच में मत पड़े इस चीज़ के? जी हमें बस इतना ही है कि इनको हटा सकते हैं अपनी नौकरी चालान के काम की, बस इतना ही है कि इनको हटा सकते हैं अपनी नौकरी। कैसे हटा सकते हैं? वो देखें, वो तो अपना कारोबार में मसरूफ नजर आ रहे हैं। जी हटाते हैं हम इतना। कहाँ से हटाते हैं सर? आप नहीं सर, देखिए आपको पता है, मुझे पता है, कहाँ से हटा रहे हैं आप मुझे बता दें। या तो मेरी आँखों में, मेरी बीनाई में कमी आ गई है कि मुझे नज़र नहीं आ रहा। वो बात नहीं है, अभी ये इतनी रखे हम इधर हटाने जाते हैं, पीछे से फिर दूसरे आ जाते हैं। ये पेपर है जिसके ऊपर मेंशन किया गया है कि खिलाफ वर्जी और चालान कोड, ठीक है, जो कि एक ट्रैफिक एहलकार के पास ये मौजूद होता है। इसके अंदर जी मेंशन है, कोई इनके कवानीन है, वो मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा रोशनी में दिखाते हैं हम आपको कि इसके अंदर कोई 89 जो है इनके कवानीन है, ठीक है, जिसमें एक एक चीज़ पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पर आप जो है वो ट्रैफिक, आप अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, बसेस के हवाले से है, बहुत सारे ट्रक के हवाले से दीगर। अब यहाँ पर जो है वो 81 पर अगर मैं देखती हूँ कि यहाँ पर चिंगची ऑटो के बारे में, चिंगची रिक्शे के बारे में जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर उसके बारे में लिखा हुआ है कि जी वो अलाउ नहीं है। अब आप आगे समझे कि इनको इस चीज़ के बारे में अंदाज़ा है कि ये चीज़ अलाउ नहीं है, लेकिन हमारा सवाल ये है कि ये चीज़ जानने के बावजूद भी कि ये अलाउ नहीं है, इनका रोड पर आना, यानी कि ये जो चिंगची है इसके बारे में कोई कानूनी तौर पर जो है अभी वजाहत नहीं है, यानी कानूनी तौर पर कोई जो है इस चीज़ की तस्दीक नहीं है कि इसको चलाया जा सकता है रोड पर या नहीं चलाया जा सकता। अगर हम रिसर्च करते हैं तो ये चीज़ एक साफ वाज़ेह है कि इसको रोड पर नहीं चलाया जा सकता, जिसके बारे में मेरे भाई को इल्म है, लेकिन हमारा सवाल ये था कि आखिर इसको रोका क्यों नहीं जाता। ये कह रहे हैं कि अगर ट्रैफिक वायलेशन की जाएगी तो हम रोकेंगे, लेकिन मेरा सवाल अभी भी यही है कि चिंगची का तो आना यानी गैर कानूनी, इनका तो रोडों पर निकलना ही एक ट्रैफिक वायलेशन है। तो आखिर क्या वजह है कि जो चिंगची ऑटो है उसको नहीं रोका जाता? सिस्टम जो चिंगची को रोड पर अलाउ कर रहा है खुले आम आज़ादाना तरीके से। एक चिंगची ड्राइवर ये कहता है कि हम तो जी 430 रुपए का अड्डा भरते हैं, इस वजह से हम चल रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि ये इतना आज़ादाना तरीके से ये बयान एक मीडिया चैनल पर दे रहे हैं? कौन है इसके पीछे? तमाम हक़ाइक़ सामने आ जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ सवाल बनता है डीआईजी ट्रैफिक से, लिहाजा हमने वहां का रुख किया। डीआईजी ट्रैफिक ने वक्त देने से पहले ये जानने के लिए कहा कि टीम गिरफ्त दरअसल किस सिलसिले में उनसे मिलना चाह रही है और उन्हें सवालात पहले से बता दिए जाएं, जिस पर हमने उन्हें अपने आने का मकसद मां 3 चौकियों पर की गई खुफिया रिकॉर्डिंग के साथ बता दिया ताकि उन सब पर बात हो सके। मगर जनाब, ये जानकर कि हम किस मसले पर बात करने आए हैं और वो भी मां सबूत यानी रिकॉर्डिंग के साथ, तो डीआईजी साहब ने एक शर्त रख दी। नाजरीन, इस वक्त जो है वो डीआईजी ऑफिस में हम मौजूद हैं और अहमद नवाज चीमा साहब जो कि डीआईजी कराची हैं ट्रैफिक के, उनके पास हम आए थे उनका मौक़िफ़ लेने के लिए कि जो वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं, जो तस्वीर हमारे पास मौजूद है, जिसमें इस बात की तस्दीक की जा रही है कि ट्रैफिक पुलिस के बेशुमार ऐसे एहलकार हैं, ऐसी काली भेड़ें हैं जो ये चिंगची है उनको खुला हाथ दे रही हैं, उनके ऊपर एक शफकत भरा हाथ रख रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो छोटे बच्चे जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो खुले आम जो है वो कराची की सड़कों में रिक्शे भगा रहे हैं और जाने ले रहे हैं मासूमों की। हमने उनको कुछ वीडियोस दिखाई, लेकिन उसके बाद डीआईजी साहब ने जो है वो साफ मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया है। जब हमने कहा कि आपका मौक़िफ़ क्या होगा, करप्शन रोकने के लिए आपका मौक़िफ़ क्या होगा, तब डीआईजी साहब ने इस बात की तस्दीक की कि जब तक ये वीडियोस और ये तस्वीर जो है वो आप अपने प्रोग्राम से हटाएंगे नहीं, रिमूव नहीं करेंगे, तब तक डीआईजी कराची ट्रैफिक की तरफ से कोई भी मौक़िफ़ नहीं दिया जाएगा। डीआईजी के मुताबिक खुफिया रिकॉर्डिंग करना गलत है, तो हम ये सवाल करते हैं कि क्या वर्दी पहने कानून के निफाज के जिम्मेदारों का एक गैर कानूनी काम के एवज रकम की डील करना दुरुस्त है? और वो कौन सा तरीका है कि जिसके जरिए बदउनवानी को बेपर्दा किया जा सके? इसे स्टिंग ऑपरेशन कहते हैं, जो कि पूरी दुनिया में सहाफी किया करते हैं, और न ही इस पे कोई चीज गलत है। हाँ, मगर आपके रवैये ने बहुत से सवालों के जवाब दे दिए। हमारे यहाँ ऐसे सिस्टम्स का खुलेआम चलना पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा है। हम मायूस नहीं हैं, हम अपना काम जारी रखेंगे। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हाफिज।